जय हिंद बच्चों। पुनः आज मैं टाइम एंड वर्क का तीसरा क्लास आपके लिए लेकर आया हूं। मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आप घर पर रहें और स्वस्थ रहें। आज मैं एक अपनी बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। हमेशा इंसान को अच्छाई के प्रति ध्यान रखना चाहिए और अच्छाई को ही साथ देना चाहिए। आप जानते हैं, सब आदमी को आंखों देखा हाल है कि आप देखते हैं कि दर्जी का इंस्ट्रूमेंट जो रहता है, एक कैंची रहता है, एक सुई रहता है। कैंची द्वारा और सुई द्वारा ही काम करता है। देखेंगे दर्जी मास्टर को हमेशा कैंची द्वारा कपड़ा काट कर उसे एक तरफ साइड में रख दिया जाता है, परंतु सुई को हमेशा उसके द्वारा काम करने के बाद या तो कॉलर के पास रखेगा या पैकेट के पास रख दिया जाता है। इस पर विचार किया जाए, आखिर उसने ऐसा क्यों किया? दो इंस्ट्रूमेंट उसके पास, कैंची भी है, सुई भी है। कैंची को हमेशा साइड में कर दिया, सुई को हमेशा पॉकेट के पास या कॉलर के पास रखा। देखिए, इस पर गौर किया जाए। कैंची जो हमेशा काटने का काम करता है, इसलिए वह साइड में रहता है, परंतु सुई हमेशा जोड़ने का काम करता है, इसलिए वह दिल के करीब रहता है। तो कृपया आप घर पर रहें, परंतु हमेशा ये सोचेंगे कि हम अच्छा करें। जो अच्छा करेंगे, किसी के प्रति हमेशा अच्छा व्यवहार रखेंगे तो हमारा उन्नति होगा। इसलिए मैं इस बात के शेयर के बाद अगला जो क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, इसके पहले हम बताए थे कि कोई काम ABC इतना दिनों में करता है, A ने इतना दिन पहले छोड़ दिया, B ने इतना दिन पहले छोड़ दिया। लेकिन आज मैं एक सवाल उसमें है, पहले भी है बाद भी है, तो इस पर चर्चा करते हैं। A, B और C किसी काम को क्रमशः 30, 40 और 60 दिन में कर सकता है। कार्य प्रारंभ होने के 5 दिन बाद A छोड़ दिया। कार्य प्रारंभ होने के 5 दिन बाद A छोड़ दिया, जबकि 25 दिन पहले B छोड़ दिया। तो पूरा कार्य होने में कितना समय लगेगा? देखिए, जब भी सवाल में पहले जो छोड़ देता है उसको नहीं छोड़ने देना है, उसको कहना है कि तुमको पहले छोड़कर नहीं जाओ, तुमको काम करके जाना है। लेकिन जो व्यक्ति 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 10 दिन बाद, 6 दिन बाद करके चला गया, उसको जाने दीजिएगा। अगर कुछ दिन करके जाता है तो आप जाने दीजिएगा, लेकिन जो पहले छोड़ता है उसको नहीं छोड़ने देना है, उसको रोक रखना है। तीसरा चीज क्या ध्यान देना है कि जो बाद में छोड़ेगा तो उसका जो टोटल वर्क हो जाएगा, उस टोटल वर्क में से घटा देंगे, और जो पहले छोड़ेगा उसको नहीं छोड़ने देना है। उसका जितना दिन पहले छोड़ेगा उतना दिन का वर्क उसको टोटल वर्क में ऐड कर लेंगे। मतलब बाद वाले को घटा लेंगे और पहले वाले को उसमें जोड़ लेंगे। ये ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम पिछले वाली क्लास में बताया था कि जब भी काम दिया हो या समय दिया हो तो सबसे पहले काम निकालेंगे। तो काम A किसी काम को 30 दिन में करते हैं, B किसी काम को 40 दिन में करते हैं और C किसी काम को 60 दिन में करते हैं। अब टोटल वर्क निकालने के लिए सबसे पहले हमको इसका LCM लेंगे। 30, 40, 60 का जो LCM आएगा वही आपका वर्क हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका LCM हो जाएगा 120 और 120 वर्क हो गया। अब सबका इफिशियंसी निकालते हैं। इफिशियंसी निकालने के लिए हमने बताया कि उसके वर्क में टाइम से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 30 दिन में करता है, वर्क है 120, तो 30 से 120 में डिवाइड कीजिए 4, मतलब A का इफिशियंसी 4 हो गया, A का क्षमता 4 हो गया। फिर B के लिए इस 40 से डिवाइड करेंगे, उसमें 3 हो जाएगा और C की इफिशियंसी 2 हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। कार्य प्रारंभ होने के 5 दिन बाद A छोड़ दिया, मतलब जो A है
जिसकी क्षमता इफिशियंसी 4 है वह 5 दिन काम किया, मतलब 5 दिन काम किया मतलब 5 × 20 वर्क किया, तो 20 वर्क करने के बाद चला गया तो उसको जाने दीजिए। तो एक टोटल वर्क हमारे पास 120 है, जिसमें से कहा जा रहा है कि ए ने 5 दिन बाद छोड़ दिया, तो बाद जो रहेगा उसको जाने दीजिएगा 5 × 4। अब कह रहा है कि जबकि 25 दिन पहले बी छोड़ दिया, 25 दिन पहले बी छोड़ दिया, अब बी जो पहले जो छोड़ेगा उसको नहीं छोड़ने देना, कहा कि तुमको करके जाना है, ये आपको ये चला गया। अब रहा पहले वाला, उसको ऐड करेंगे कि तुमको 25 दिन करके जाना है, तो बी का 25 दिन के निकालिए, तो बी का जो एफिशिएंसी है 3 है, तो 3 × 25, ये रहा आपका बी का। तो अब टोटल वर्क में से 20 माइनस हो जाएगा, 120 में से 20 किया तो 100 हो गया, 25 किया 75 हो गया। अब जो वर्क हमारे पास हो जाएगा, अब जो वर्क बचा 175, और इस 175 वर्क को कौन करेगा, तो ये तो चला गया है, तो बच गया कौन, बी और सी। तो बी और सी का एफिशिएंसी हो जाएगा 3 × 2 = 5, 3 + 2 से भाग कर दीजिए, मतलब 175/5, और आपको कटा दीजिए 35 × 175, आपका 35 आंसर हो गया। सवाल को मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं। ए, बी और सी किसी काम को 30 दिन, 40 दिन में, 60 दिन में कर सकते हैं। कार्य प्रारंभ होने के 5 दिन बाद ए छोड़ दिया, जबकि 25 दिन पहले बी छोड़ दिया, तो पूरा कार्य होने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले तीनों का हमने आपका समय लिख दिया, और तीनों का जो एलसीएम होगा वह उसका वर्क हो जाएगा। ए का एफिशिएंसी हो गया 4, बी का एफिशिएंसी 3 हो गया, सी का एफिशिएंसी 2 हो गया। अब हमके पास जो टोटल 120 वर्क है उसमें कह रहा है कि ये 5 दिन बाद चला गया, तो ये का जो निकालेंगे 5 दिन का समय, 5 दिन का काम, तो 5 दिन का काम यहाँ ए जो है आपको 4 एफिशिएंसी से 5 दिन कर रहा है, तो 5 × 4 और 20 हो गया। और बी क्या कर रहा है, 25 दिन पहले छोड़ दिया, जो पहले छोड़ेगा उसको नहीं जाना, उसको रोको रखना, तो उसके काम को ऐड करेंगे, तो 3 × 25 = 75, तो 75 काम इसका और करना है, इसको 20 काम चला गया, 120 में से 20 किया तो 100 हो गया, अब 25 किया 75, अब 175 काम जो करना है ये तो चला गया है, तो बच गया कौन, बी और सी। तो बी और सी का एफिशिएंसी 3 है और 2 है, और 3 × 5 से इसमें डिवाइड कीजिएगा और आपका 35 आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 24, 32 और 64 दिनों में कर सकता है। कार्य प्रारंभ होने के 6 दिन बाद ए छोड़ दिया, जबकि 6 दिन पहले बी छोड़ दिया, तो पूरा कार्य होने में कितना समय लगेगा। तो यहां पर देखें, ए, बी, सी और किसी काम को 24, 32, 64 दिन में करता है। सबसे पहले हम बताएं कि जब भी ऐसा सवाल हो तो सबसे पहले इसका समय लिखिए। ए 24 दिन में करता है, बी आपको 32 दिन में करता है, और सी इसको 64 दिन में करता है। सबका एलसीएम लेंगे जो इसका वर्क हो जाएगा। अब इसका वर्क हो जाएगा आपको 24, 32, 64 का एलसीएम लीजिएगा 192, 192 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब ए का एफिशिएंसी निकालिए, 24 से इसमें डिवाइड कीजिएगा 8 आएगा, 32 से इसमें डिवाइड कीजिएगा 6 होगा, और 64 से इसमें डिवाइड कीजिएगा 3 हो गया। मतलब ए का एफिशिएंसी 8 हो गया, बी का एफिशिएंसी 6 हो गया, सी का एफिशिएंसी 3 हो गया। अब हम कह रहा है कि कार्य प्रारंभ होने के 6 दिन बाद ए छोड़ दिया, 6 दिन बाद ए छोड़ दिया, जो छोड़ दिया उसकी चर्चा नहीं कर रहा है, बस उसके समय से उसके एफिशिएंसी में निकालकर उसको घटा देना है। तो टोटल जो वर्क है 192, उसमें से आपको ए का एफिशिएंसी 8 है, और जो 6 दिन बाद छोड़ दिया, तो बाद वाले उसमें से माइनस कर देंगे 8 × 6। अब जो पहले छोटा है उसको नहीं छोड़ने देना,
उसको तो करा के भेजना है। प्लस वहां देखिए बी का एफिशिएंसी 6 है, तो 6 गुना 6। अब निकाल दीजिए टोटल वर्क। और 192 या 8 6 जाए 48 और 36 को इसमें ऐड कर देंगे और तो इसको इसमें से घटा देंगे, या 48 को इसमें से घटा देंगे, टोटल आएगा आपका 180। और 180 को जो ये है, अब ये जो वर्क है इस वर्क को कौन करेगा, तो ये तो चला गया, ये चला गया। अब इस वर्क को जो बचा हुआ है, इस वर्क को करने के लिए ये चला गया, तो बचा बी और सी। तो बी और सी क्या करेंगे, इस काम को करेंगे। तो टोटल हमारा काम कितना, 180। और 180 को कौन करेगा, तो बी और सी करेगा। तो बी और सी का एफिशिएंसी कितना है, 6 और 3 है। तो 6 3 कितना हो जाएगा, 9, और 9 से डिवाइड करेंगे और आपका 20 दिन आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी एक कार्य को 30 और 36 दिन में करते हैं। वे दोनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं, किंतु कुछ दिन बाद ये कार्य छोड़ देता है। अब ए का समय नहीं दिया कि कितने दिन बाद छोड़ देता है। दोनों शुरू किया और शेष कार्य को बी 25 दिन में पूरा करता है, तो ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा था। देखिए सवाल में जब भी ए और बी ने इतना किया और कुछ दिन बाद छोड़ देता है, अगर शेष काम को जो दिया हुआ है कि ए करता है या बी करता है या सी करता है, तो जितना आपको करता है शेष काम को, तो उस दिन का उतना दिन का टोटल वर्क में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, क्योंकि उसने तो बाकी वो अकेले किया था। और जो काम बचा होगा, तो जितना दिन बाद छोड़ा होगा, समझिए कि उतना ही दिन का वह काम होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए का समय लीजिए 30 दिन में करते हैं, और बी करते हैं आपको 36 दिन में करते हैं। ये दोनों का एलसीएम लिया जाएगा, 180 हो जाएगा, और 180 आपका वर्क हो गया। ए का एफिशिएंसी निकालिए 5 हो गया, और बी का एफिशिएंसी हो गया, बी का एफिशिएंसी 5 हो गया, और ए का एफिशिएंसी 6 हो जाएगा। तो यहां पर अब क्या कह रहा है कि कुछ दिन बाद दोनों शुरू करता है। इसका मतलब जब पहली बार जो शुरू होता है 6 और 5 एफिशिएंसी माने 11 एफिशिएंसी से दोनों काम करते हैं, लेकिन हुआ क्या, एक किया और चला गया, और शेष कार्य को बी 25 दिन में किया। इसका मतलब हो गया जो बी 25 दिन काम किए हैं वह 5 की एफिशिएंसी से अकेले किए हैं। तो यहाँ 180 जो वर्क है उसमें से ये 25 दिन का जो शेष कार्य 25 दिन में बी किया, बी के काम 25 दिन के 20 को घटा दीजिए, तो 25 गुना 5। अब 25 125 होता है, 125 इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो 55 हो जाएगा। और जो 55 काम बचा हुआ है उसी काम को दोनों ने साथ मिलकर किया और करने के बाद चला गया था। तो दोनों ने जो किया था 6 और 5, तो यहाँ इसका मतलब दोनों एफिशिएंसी को ऐड कर दीजिए, 6 5 11, और 11 से 5 कीजिएगा तो 5 दिन आपका आंसर हो गया। इसका मतलब हो गया कि 5 दिन बाद उसने चला गया। फिर से हम नेक्स्ट इस सवाल को बताते हैं। ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी किसी काम को 36 दिन में करता है, दोनों का एलसीएम जो होगा उसका वर्क हो जाएगा। ए का एफिशिएंसी 6 हो गया, बी का एफिशिएंसी 5 हो गया। अब उसने क्या किया कि कुछ दिन बाद करके चला गया, शेष काम को बी 25 दिन में किया, 25 दिन में किया। इसका मतलब हो गया कि बी का जो 25 दिन का काम है उसको उसमें से निकाल देते हैं। तो बी का 25 दिन का काम निकाल दीजिए, तो बी का जो 25 दिन का काम हो गया 25 25 125 काम हुआ, और 125 काम इसमें से निकल गया, तो बचा कितना, 55 काम। और ये 55 काम जो है वह ए और बी ने शुरू किया था। तो ए और बी का एफिशिएंसी 6 5 11 होता है, और 11 से भाग करेंगे, 11 25 55 आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। हम पिछले क्लास में बताए थे कि कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, उसके लिए उसको अगर पैसा दी जाती है तो पैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसके बारे में बता रहा है। वेजेज कहिए, पे कहिए या मनी कहिए, इंग्लिश में तीनों रह सकता है,
हिंदी में मजदूरी कहिए या उसका किराया कहिए, तो हमेशा उसके इफिशियंसी के अनुसार दी जाती है, हमेशा उसकी इफिशियंसी के अनुसार दी जाती है। याद रखिएगा, जब भी अगर पैसा कहेगा कितना पैसा दिया गया, उसमें किसका हिस्सा कितना होगा, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसका इफिशियंसी निकालना पड़ेगा और इफिशियंसी के अनुसार उसको दी जाती है। तो यहाँ पर वही सवाल है, ए और बी किसी काम को 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कार्य को 30,000 रुपए में पूरा करने का ठेका लिया, तो उस धनराशि में ए का कितना हिस्सा है। तो सबसे पहले हम बताए हैं कि जब भी वो समय दिया हो समय लिखा जाए। ए का 15 दिन हो गया और बी का आपका 10 दिन हो गया। अब दोनों का जो एलसीएम हो जाएगा, ये वर्क हो जाएगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा। आपको 30 वर्क करना है और ए का इफिशियंसी निकालिए। अभी एक का इफिशियंसी क्षमता निकालेंगे, इसके वर्क में इसके समय से डिवाइड करेंगे, 2 आ जाएगा, 10 से इसमें डिवाइड कीजिएगा, 3 हो जाएगा। मतलब ए का जहां इफिशियंसी 2 होगा वहां बी का इफिशियंसी। अब जो उसका इनकम किया जाएगा इस इफिशियंसी के अनुसार, इसके क्षमता के अनुसार, ये क्षमता जो है इस क्षमता के अनुसार उसका पे किया जाता है। अब हमको इस पर विचार करना है कि इसमें कह रहा है कि ए का कितना हिस्सा, ए का हिस्सा निकालना है। तो देखिए, ए का, बी का, सी का, जिसका हिस्सा निकालना हो उसके वैल्यू को ऊपर लिख देते हैं, जिसका भी निकालना, बाकी सबको नीचे ऐड कर देंगे। रेशियो प्रोपोर्शन में ऐसा सवाल है। तो यहाँ पर ए का हिस्सा निकालना है, तो ए का हो गया आपका 2 इफिशियंसी और ए और बी मतलब 2 + 3 और टोटल जितना उसका पैसा मिलेगा उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना आपका 30,000 हो गया। अब यहाँ पर 2/5 हो गया इंटू 30,000, 5 से कटाइए 6,000 और 6 2 12,000 और आपका ये आंसर हो गया। फिर से बता रहे हैं, एक इसी काम को 15 दिन में, ए का काम 15 हो गया, बी का काम 10 हो गया, दोनों का जो वर्क हो गया 30, ए का इफिशियंसी 2 हो गया, बी का इफिशियंसी 3 हो गया। अब हम उसकी इफिशियंसी के अनुसार उसके किराए को बांटते हैं, उसकी मजदूरी को देते हैं। जिसका भी हिस्सा निकालना हो उसके वैल्यू को ऊपर लिखते हैं, बाकी सबको नीचे ऐड कर देगा। 2/2 + 3 आगे में 30,000 मिला है, 30,000 से उसको मल्टीप्लाई कर दिए और इस प्रकार आंसर आपका 12,000 हो गया। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20, 30 और 40 दिन में पूरा कर सकता है। तीनों मिलकर एक कार्य को समाप्त करता है और 52,000 रुपए की मजदूरी पाता है। तो ए की मजदूरी क्या होगी? 3 आदमी हो, 4 आदमी हो। सबसे पहले हम बताएं कि जब भी मजदूरी की बात आएगी तो उसको इफिशियंसी के अनुसार दी जाती है। तो सबसे पहले इन सबका इफिशियंसी ही निकालना पड़ेगा। तो हम चलते हैं सवाल पर। ए किसी काम को 20 दिन में करते हैं, बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं और सी किसी काम को 40 दिन में करते हैं। इन सबों का जो एलसीएम हो जाएगा वो आपका टोटल वर्क हो जाएगा। तो यहाँ पर 20, 30, 40 का जो एलसीएम हो जाएगा 120 इन लोगों का वर्क हो गया। अब ए का इफिशियंसी निकालिए। जब भी ए का इफिशियंसी निकालेंगे तो बताया था उसके समय से उसके वर्क में डिवाइड करेंगे। 6 का इफिशियंसी हो गया, इसे 30 से डिवाइड कीजिए, इस 4 का इफिशियंसी हो गया और ये आपको 40 से डिवाइड कीजिए, 3 से इसका इफिशियंसी हो गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि 52,000 की मजदूरी में ए की मजदूरी कितनी है। जिसकी भी मजदूरी पूछा जाए हम बताए हैं उसके वैल्यू को ए पर ऊपर लिखिए। ए का वैल्यू आपका मजदूरी के लिए 6 हो जाएगा इफिशियंसी और सबको ऐड कर दीजिए। 6 + 4 + 3 इंटू 52,000। अब यहां पर 6/13 इंटू 52,000। 13 से कटेगा 4,000 और 6 में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 24,000। ए किसी काम को 8 दिन में, बी उसे 12 दिन में करता है तथा सी की सहायता से 4 दिनों में पूरा करता है।
तो 45 रुपए की धनराशि में ए का हिस्सा कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सवाल चेंज किया गया। ए किसी काम को 8 दिन में करते हैं, बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, और सी की सहायता से, मतलब तीनों ए प्लस बी प्लस सी तीनों की सहायता से यहाँ पर इस काम को 4 दिन में पूरा किया जाता है, तीनों की सहायता से। तो यहाँ सबसे पहले सबका एलसीएम लेंगे और एलसीएम जो होगा उसका वर्ग हो जाएगा। तो 4, 8, 12 का एलसीएम लीजिए और आपका हो जाएगा आपका 12 वर्ग हो गया। अब 12 वर्ग हो गया, आप सबका एफिशिएंसी निकालिए। तो देखिए यहाँ ए का एफिशिएंसी हो जाएगा आपको 4, 8, 12 का एलसीएम 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर ए का एफिशिएंसी निकालिए 3 हो जाएगा, बी का एफिशिएंसी हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा, और ए बी सी तीनों का एफिशिएंसी यहां हो जाएगा आपको, ए बी सी तीनों का एफिशिएंसी यहां पर 4, 6 हो जाएगा। तो हमको तो यहां सबका अलग क्लियर करना होगा, इसीलिए याद रखेंगे कि जब ए बी की क्षमता 3 और 2 हो गया तो 3, 2, 5, इसमें से ए बी की क्षमता 5 हो जाएगा। तो 5 जो क्षमता हो जाएगा निकल जाएगा ए बी का, और तो बच जाएगा सी। तो सी की क्षमता, ठीक है, सी की क्षमता आपका 6 - 3 - 2 1 हो जाएगा। और सी की इफिशिएंसी 1 हो गया। अब हमको कह रहा है इसमें ए का हिस्सा निकालिए, तो जिसका भी निकालना बताया है उसकी इफिशिएंसी कर दिया है। तो ए का हिस्सा ऊपर हो गया 3, बाकी सबको ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब इस 3/6 आप टोटल मिला कितना है 45,000। 3/3 से 2 हो गया, आपको 22,500 आंसर हो गया। अगर सी की क्षमता इसलिए निकाला गया, कहीं अगर सी का पूछता तो सी का वैल्यू लिखते, अगर सी का नहीं पूछता टोटल का जब वैल्यू आ गया तो यहीं से आप ए का निकाल सकते हैं 3/6 और का आपका आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल इसी तरह देखते हैं। ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसे 15 दिन में पूरा करते हैं तथा सी की सहायता से 5 दिनों में पूरा करता है, तो 96,600 की धनराशि में सी का हिस्सा कितना होगा। फिर यहां लिया जाए, ए किसी काम को 12 दिन में करते हैं और बी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, और यहाँ सी की सहायता मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों की सहायता से इस काम को 5 दिनों में पूरा किया जाता है। फिर यहाँ पर सभी का एफिशिएंसी लिया जाए, निकालने के लिए वर्क निकालेंगे। तो यहाँ पर 5, 12 और 15 का एलसीएम लीजिए। आपका एलसीएम हो जाएगा 60, वर्क 60 हो गया। अब इस पर ध्यान दीजिए, ए का एफिशिएंसी हो जाएगा आपको 5, बी का एफिशिएंसी हो गया आपका 4, और ए प्लस बी सी तीनों का एफिशिएंसी हो जाएगा आपको 12। अगर मान लेते हैं ए का सिर्फ पूछा जाता है तो यहां पर सी के निकालने की आवश्यकता नहीं है। अगर सी का पूछा जाता है तो यहां सी का निकालना हो सकता है। अगर ए का पूछा जाता है तो ए का वैल्यू 5 बटा सबको टोटल वैल्यू कितना, टोटल कितना 12, तो 5/12 और गुना आपको इतना हो जाएगा। बी का पूछेगा तो 4/12 और गुना 96,600। तो यहाँ पर सी का एफिशिएंसी निकालने के लिए हम सी की क्षमता निकालने के लिए ए बी की क्षमता कितना है 5 और 4 है, सी की क्षमता निकाल लीजिए। 12 - 5 + 4 मतलब सी की क्षमता हो गया 3। अब सी की धनराशि पूछा जाता है तो सी को कितना मिला, तो सी को जो एफिशिएंसी मिलेगा 3 से, तो 3 बटा, अब तीनों का एफिशिएंसी 12, 3/12 गुना 9600। 12 से कटाइए, 803 जाएगा,
2400 रुपया इसका अब आंसर है। चलिए अगले टाइप पर हम विचार करते हैं। देखिए एम फॉर अब सब देंगे बैड, ओ फॉर वोमेन और डी फॉर डे। मतलब आगे सवाल कंपाउंड प्रोपोर्शन में ऐसा मिलेगा मैन डे का। मतलब अगर कोई कहता है कि इतना आदमी इतना दिन में करता है तो दूसरा आदमी कितने दिन में करेगा, तो यहाँ क्या कर रहा है, ऐसे सवाल के लिए एक पक्ष को M1 D1 को एक साथ रखेंगे बराबर, दूसरे पक्ष M2 और D2 हो जाएगा। अगर वुमेन भी रहे या गर्ल रहे या लड़का रहे कुछ सबको एक ही आधार पर करते। देखिए मान लेते एक बार वुमेन रहे तो W1 फॉर वुमेन, वुमेन और D को एक साथ, फिर दूसरे पक्ष को वुमेन और D2 को दूसरे पक्ष। यहाँ एक और समझेंगे, अथवा कहा जाए, हिंदी में अथवा लिखा रहता है या लिखा रहे, इंग्लिश में और लिखा रहे तो उसको समझेंगे कि इक्वल है, दोनों का काम जो होगा इक्वल हो जाएगा। तथा लिखा रहे या और लिखा रहे हिंदी में और इंग्लिश में एंड लिखा रहे तो वहां पर प्लस करेंगे, दोनों को ज्वाइन करेंगे। इस प्रकार के सवाल है। 5 आदमी अथवा 10 लड़का किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा करता है तो 2 आदमी और 1 लड़का किसी कार्य को कितना दिनों में पूरा करेगा। देखिए यहाँ पहले दिया हुआ है कि अथवा, तो यहाँ बताया है कि जब अथवा रहे तो वहां उसका काम दोनों का इक्वल हो जाता है। तो यहाँ 5 मैन बराबर हो जाएगा 10 बॉय का, आप कटे तो कटा दीजिए, 5 2 जा अर्थात 1 मैन बराबर 2 बॉय हो गया। अब हमको 1 मैन जो हो गए 2 लड़का के बराबर हो गए। अब हम जो सवाल पूछता है उस पर विचार करते हैं, 2 आदमी और 1 लड़का किसी कार्य को कितना मिलता है, तो बताते और में क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो जब ही दोनों को ज्वाइन करेंगे, लेकिन सेम कंडीशन में, कैसे कि आदमी को आदमी के साथ ज्वाइन करेंगे, लड़का को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे आप स्वतंत्र हैं, या तो आदमी को लड़का में बदल दीजिए या लड़का को आदमी में, जो वहां आसान लगे दोनों में ले सकते हैं। और जिसमें कन्वर्ट कीजिएगा वही चीज को ऊपर से लेना है। देखिए यहाँ पर 2 आदमी और 1 लड़का, मतलब हमको 2 आदमी और 1 लड़का के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर 2 मैन प्लस 1 बॉय ज्वाइन करेंगे, यहाँ के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए 1 मैन है 2 बॉय के बराबर, तो यहाँ 2 मैन हो जाएगा आपको 2 into 2 प्लस 1, मतलब टोटल आपको 5 बॉय के बारे में पूछा जा रहा है कि 5 लड़का कितने दिनों में करेगा। तो सवाल में ऊपर दिया हुआ था कि 10 लड़का किसी काम को कितने दिन में करता है, 40 दिनों में करता है। 10 लड़का किसी काम को 40 दिनों में करता है, 10 लड़का किसी काम को 40 दिनों में। M1 D1 अभी बताए हैं, 10 गुना 40 बराबर हमसे पूछा जा रहा है किसके बारे में, 5 लड़के के बारे में। 5 इंटू दिन कितना आपका D2 लेते, तो दूसरी D2 को मान लीजिए यहाँ x, तो 5 से 5 2 जा और 42 जा 80 आपका आंसर होगा। फिर से इसको हम एक बार रिपीट करते हैं। M फॉर मैन, D फॉर डे, W फॉर वुमेन यहाँ लेते हैं, M1 D1 को एक साथ, फिर अगले दूसरा होगा M2 D2 को अगले पक्ष को उसके बराबर कर देंगे। वुमेन रहे या गर्ल रहे, इसी ऐसी स्थिति में दोनों एक साथ ही करेंगे। अथवा कहा जाए या कहा जाए, इंग्लिश में और कहा जाए तो वो दोनों इक्वल होते हैं। तथा और इंग्लिश में एंड, तो दोनों को ज्वाइन करते हैं। अब सवाल रहा इस प्रकार का, 5 आदमी अथवा 10 लड़का किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा करता है तो 2 आदमी और 1 लड़का किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। यहाँ देखिए अथवा में बताएं कि इक्वल, तो 5 मैन बराबर 10 बॉय, तो 5 2 जा 1 मैन बराबर 2 बॉय। हमसे पूछा जा रहा है कि 2 आदमी और 1 लड़का, तो 2 मैन, तो यहाँ 1 मैन 2 बॉय के बराबर हो जाएगा। तो वहां पर 2 मैन 2 गुना 2 प्लस 1, 5 बॉय के बारे में पूछा रहा है। तो यहाँ जब बॉय आया तो ऊपर से बॉय को लेंगे, अगर यहाँ मैन आता तो मैन को लेंगे। तो यहाँ 10 बॉय 40 दिनों में 10 गुना 40 और 5 लड़का, तो 5 गुना x, 5 2 जा और 42 जा 80 होता है। नेक्स्ट, यदि 4 पुरुष अथवा 8 स्त्रियां किसी काम को 15 दिन में कर सकता है तो 6 पुरुष और 12 स्त्रियां उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। देखिए यहाँ भी अथवा दिया है,
जब भी अथवा दे आप समझिए कि दोनों पक्ष इक्वल हो गया, अर्थात यहाँ हो जाएगा आपको 4 मैन बराबर 8 वुमेन, 4 से घटा दीजिए अर्थात यहाँ आ गया 1 मैन जो हो जाएगा आपको 2 वुमेन के बराबर हो गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि 6 पुरुष और 12 स्त्रियां कितना दिन करेगा, तो 6 मैन प्लस और है तो यहाँ ज्वाइन करेंगे 12 वुमेन कितना दिनों में करेंगे, तो यहाँ पर इसको आप कन्वर्ट कीजिए जिसमें आप स्वतंत्र हैं, मैन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वुमेन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ जो आसान है उसको करते तो 1 मैन 2 वुमेन के बराबर है, तो जब 1 मैन 2 वुमेन के बराबर है तो 6 मैन कितना हो जाएगा 6 गुना 2 अब प्लस 12, इतना वुमेन हमसे पूछा जा रहा है, मतलब 24 वुमेन के बारे में पूछा जा रहा है कि 24 वुमेन कितने दिनों में करेगा, तो कोई जिसमें यहाँ कन्वर्ट करके लाएगा वहां से ऊपर से उसी को लेना है। तो यहाँ सवाल में है कि 8 वुमेन किसी काम को 50 दिनों में, तो बताया थे M1D1, तो यहाँ 8 वुमेन 50 दिनों में बराबर हो जाएगा, हमसे पूछा जा रहा है 24 वुमेन के बारे में, तो 24 वुमेन कितने दिनों में, 24 इंटू 8 हो जाएगा, 8 से 8 3 जा और 3 से 5, अर्थात आपका आंसर हो गया 5 दिन। अगला सवाल, 12 पुरुष अथवा 18 महिलाएं एक खेत को 14 दिन में काटता है, तो 8 पुरुष तथा 16 महिलाएं उसी खेत की कटाई कितने दिन में करेगा। फिर यहाँ देखिए 12 पुरुष अथवा, जैसे अथवा दे आप उसको इक्वल कर लीजिए, 12 मैन इक्वल टू हो जाएगा 18 वुमेन, 6 से 6 2 जा और 6 से 6 3 जा, अर्थात 2 मैन बराबर जो हो गया आपको 3 मैन के बराबर 3 वुमेन के बराबर हो जाएगा। अब हमसे पूछा जा रहा है कि 8 पुरुष तथा 16 महिला कितना दिन में करेगी, 8 पुरुष तथा 16 महिला, तो 8 मैन प्लस 16 वुमेन के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखिए 2 मैन है 3 वुमेन के बराबर, 2 मैन जो है 3 वुमेन के, तो 2 मैन जब 3 वुमेन के बराबर है तो 8 के निकालना है, तो 2 4 जा तो 3 4 जा, मतलब 3 गुना 4 वुमेन हो जाएगा अब प्लस 16 वुमेन, और हमको हो गया हमको 12 और 16 मतलब 28 वुमेन के बारे में हमको निकालना है। अब यह वुमेन में कन्वर्ट कर दीजिए, 28 वुमेन से निकालना है, तो यहाँ पर जिसमें कन्वर्ट कीजिए उस पर से वुमेन लीजिए, तो यहाँ वुमेन को कन्वर्ट किए तो वुमेन को लीजिए, तो यहाँ 18 महिलाएं किसी काम को में करती है 14 दिनों में, तो 18 गुना 14 28 महिलाएं पूछ रही है, तो 28 गुना 1 हो जाएगा। अब यहाँ 14 से 14 2 जा और 2 से 2 9 जा, अर्थात इस प्रकार आंसर आपका 9। फिर से हम इसको समझाते हैं, 12 पुरुष अथवा 18 महिला एक खेत को 14 दिन में काटता है, तो 8 पुरुष तथा 16 महिलाएं उसी खेत को कितना दिन में काटे, तो यहाँ देखिए सोल्यूशन में 12 मैन अथवा बराबर 6 2 जा 6 3 जा, मतलब 2 मैन 3 वुमेन के बराबर हो गया। तो हमसे सवाल पूछा जा रहा था कि 8 पुरुष तथा 16 महिला, तो 8 मैन प्लस 16 वुमेन, तो यहाँ 2 मैन 3 वुमेन के बराबर है, 2 मैन जो है आपको 3 वुमेन के बराबर है, तो जब 2 मैन 3 वुमेन हमको 8 मैन के बारे में जानना है, तो 2 का 2 4 जा होता है, तो 3 से 3 4 जा कर देंगे, 3 4 जा अब प्लस 16, मतलब 12 प्लस 16 28 वुमेन के बारे में पूछा जा रहा है। तो हमसे कहा जा रहा है कि 18 महिलाएं 14 दिनों में, 18 गुना 14 तो 28 महिला, तो 28 गुना 8। अब आप इसको कटा दीजिए, 14 2 जा और 2 से 2 9 जा, आपका आंसर हो गया आपको 9। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 6 पुरुष तथा 8 स्त्रियां एक कार्य को 10 दिनों में कर सकती है, तो 3 पुरुष 4 स्त्रियां उसी कार्य को कितने दिनों में कर पाएगा। देखिए यहाँ पर दोनों में तथा दिया हुआ है, यहाँ अथवा नहीं, यहाँ इक्वल नहीं करेंगे, यहाँ दोनों ज्वाइंट है। तो ऐसे सवाल को देखिए,
6 मैन प्लस 8 वोमेन कितने दिनों में करती है? तो 10 दिनों में। अब हमसे पूछा जा रहा है कि 3 मैन प्लस 4 वोमेन कितने दिनों में करेंगे? अगर जब भी ऐसा सवाल हो तो देखेंगे दोनों जो दिया रहेगा उसमें कुछ न कुछ दोनों के बीच का रिलेशन रहेगा। या रिलेशन में क्या होगा? या उसका ट्वाइस रहेगा या थ्राइस रहेगा या फ्रैक्शन में मल्टीपल रहेगा। तो देखिए यहां पर 6 का ये हाफ है, 8 का हाफ है, तो यहां देखेंगे ऐसा नहीं कि यहाँ हाफ या 3, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों में सेम या इसका ये हाफ, 6 का हाफ 8 का हाफ। तो जब भी ऐसा सवाल हो, हाफ हो या दुगुना हो, मान लेते हैं हम 5 गुना में कोई काम करते हैं, हमसे कोई 10 गुना ज्यादा करता है, तो निश्चित है उसका हमसे 2 गुना है तो वह आराम से समझ लेगा। इसका ये हाफ है, इसका ये हाफ है, तो निश्चित ये जितना समय लेता है इससे ये 2 गुना समझ लेगा। इसका ये मतलब नहीं, इसके लिए समय निकालने के लिए अगर ये हाफ है तो बस जो भी फ्रैक्शन है जो भी है उसको उल्टा करके आप दिए हुए समय में पूरा कर दीजिए। यह हो जाएगा 2/1 और 10 दूनी आपका 20 दिन आंसर हो गया। 6 मैन 8 मैन 10 दिन में करता है, 3 मैन 4 मैन कितने दिनों में करेगा? तो यहाँ पर इसका जब हाफ है, दोनों का हाफ है, तो जो ये जो काम करेगा पहले वाले से दुगुना समय लेंगे क्योंकि इसके हाफ है, इसके दुगुना कर दीजिए जाए और आपका आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन, यदि 6 आदमी तथा 8 लड़का एक काम को 10 दिनों में समाप्त करे और 26 आदमी तथा 48 लड़का इस काम को 2 दिनों में समाप्त करे, तो 15 आदमी तथा 20 लड़का इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? देखिए यहाँ अथवा का कोई चर्चा नहीं है, केवल तथा का चर्चा है। तो सबसे पहले आप जो दिया है सवाल को उसका लिखिए। 6 मैन प्लस ज्वाइंट बताए थे तथा में 8 बॉय किसी काम को 10 दिनों में करते हैं और हमसे कहा जा रहा है कि 26 मैन प्लस 48 बॉय 2 दिनों में समाप्त करते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 15 आदमी प्लस 20 बॉय कितने दिनों में समाप्त करेंगे, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए जब भी दोनों सभी तथा रहे तो पहला ध्यान देंगे कि जो पूछा जाता है वह किसी न किसी से अगर टैली करे, तो टैली मतलब रिलेशन बताए, तो या तो उसका गुणज कोई मल्टीपल होगा, 2 का मल्टीपल हो, 3 का मल्टीपल हो या फ्रैक्शन में मल्टीपल हो, जिसमें मल्टीपल हो, तो जितना मल्टीपल होगा जितना उससे ज्यादा होगा उससे उतना कम समय लेगा। तो यहाँ पर देखिए इससे इसका रिलेशन रखता है, लेकिन इससे कोई रिलेशन नहीं है। 6 मैन और 15 मैन में देखिए रिलेशन है। 6 का 2.5 गुना 15 होता है और 8 का 2.5 गुना 20 होता है। तो निश्चित ही जब इसका रिलेशन बना तो हमको इसमें कुछ नहीं करना है, बस ये देखिए कि कितना इसका गुना है, 2.5 गुना, मतलब ये 2.5 को 5/2 कहते हैं, 5/2 गुना है। तो निश्चित ही ये 2.5 गुना जब ज्यादा है तो इसका 2.5 गुना कम समय लेगा। तो मतलब अगर फ्रैक्शन में हो तो जितना ही समय दिया हो आप इसको 10 इसी के समय को लेंगे और यहाँ ये इससे 5/2 गुना ज्यादा है, 5/2 गुना, तो इसीलिए यहाँ पर रख दीजिए 2/5 और 5 2 जा और 2 2 4 आपका आंसर हो गया। अगर कोई रिलेशन नहीं होगा तो इस तरह के सवाल में आगे हम कंपाउंड प्रोपोर्शन में बताएंगे कि उसको मल्टीपल करके कैसे बनाया जाता है। कृपया आप इस वीडियो को हमारे जितना हो सके सब्सक्राइब करेंगे और इसे शेयर करेंगे तथा इस आप लोगों से अनुरोध है कि मैं इसको RS अग्रवाल का जो सोल्यूशन होगा उसको भी सोल्यूशन कराएंगे।
आप इसकी वीडियो और इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, इसके लिए मैं हमेशा आपका अनुरोध रहूंगा। जय हिंद बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।